शुरुआत करेंगे बिलासपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश का मामला सामने आया बिलासपुर से, जहां मोबाइल टावर पर एक शख्स जा चढ़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला। आपको बता दें, यहां एक शख्स हाई वोल्टेज ड्रामा करता हुआ मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। तखतपुर क्षेत्र के देवरी खुर्द का पंच, जिसका नाम जयशंकर चौबे है, मोबाइल टावर के नीचे लगी ग्रामीणों की भीड़ और इस पंच को नीचे उतारने की समझाइश ये खड़े ग्रामीण दे रहे हैं और इसकी नाराजगी की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स है, दरअसल ये पंच है और इस पंच को नीचे उतारने के लिए नीचे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ये गांव का पंच है और इसके नाराजगी का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। किस वजह से, किस बात को लेकर ये मोबाइल टावर पर चढ़ाई करने पहुंच गया। और तखतपुर के क्षेत्र देवरी खुर्द का पंच जो कि मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जो ग्रामीण है वो नीचे इकट्ठा हो गए और इसे नीचे उतारने के लिए गुहार लगाने लगे, मिन्नतें करने लगे। लेकिन नाराजगी की वजह क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, पता चल पाया कि आखिर ये टावर पर चढ़ाई किस लिए? देखिए, ये पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द ग्राम पंचायत का है और ये पंच है उस ग्राम पंचायत में, शंकर चौबे इसका नाम है। दरअसल ये जब शाम को टावर पर चढ़ा तो यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ जुड़ गई और ग्रामीणों ने उससे मिन्नत की कि वो नीचे आ जाए, उसकी जो भी मांग है उसको पूरी कर ली जाएगी। हालांकि उसने किसी भी तरीके की जो कारण है वो अभी नहीं बताया है। अभी भी उसको उतारने की कोशिश की जा रही है। संबंधित जो थाना क्षेत्र है वहां पर सूचना दे दी गई है। वहां पर पुलिस प्रशासन और जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है वो मौके पर पहुंचे हुए और उससे विनती कर रहे हैं कि वो नीचे उतर जाए और उनकी जो भी समस्या है वो शासन प्रशासन मिलकर उसके समस्या को हल कर देंगे। फिलहाल अभी भी युवक जो है वो टावर पर चढ़ा हुआ है, काफी ऊंचा टावर है और लोगों को ये डर है कि कहीं वो किसी तरीके की घटना ना हो जाए, लिहाजा वहां पर जो ग्रामीण है वो समझाइश दे रहे हैं कि वो नीचे आ जाए। फिलहाल उतरने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कारण है जो युवक ने इस तरह की कदम उठाया है। जी बिल्कुल उमेश, कारण कोई ना कोई रहता ही है। बहरहाल ऐसे मामलों में अक्सर टावर पर और टंकी पर चढ़ने वाले नशे में भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बीजापुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र से 4-4 किलो के आईईडी बरामद हुए हैं। दरअसल मोकुर गोला कोंडा की पहाड़ी पर आईईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये आईईडी यहां पर प्लांट किया गया था। कोबरा बटालियन को सर्च के दौरान ये आईईडी मिला। दोनों आईईडीज को डिफ्यूज किया गया, ब्लास्ट करके उसे पूरी तरह से उसकी किसी भी तरह के नुकसान होने की संभावनाओं को निरस्त कर दिया। इस आईईडी से होने वाले नुकसान की किसी भी तरह की संभावना को उसे ब्लास्ट करके निरस्त कर दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाल घेरे में, वो आईईडी देखिए कितनी तेज इंटेंसिटी के साथ ये ब्लास्ट था। और यहां आईईडी के 2 प्लांटेशन की बात जवानों को पता चली और उन्होंने उसे ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया। किसी भी तरह के नुकसान की संभावना को, आशंका को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। मोकुर गोला कोंडा की पहाड़ी पर यह आईईडी प्लांट किया गया था और सुरक्षा बलों ने इसे आइडेंटिफाई करके इसे ब्लास्ट कर दिया। और जिस तरह से तत्परता के साथ सुरक्षा बल लगातार यहां पर डटे हुए हैं, ऐसे में नक्सली इन्हें निशाना बनाने की हाथ लगाते रहते हैं। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं या सुरक्षा के लिहाज से जवानों के लिए कैसे पता चला यहां पर आईईडी प्लांट है और कैसे सुरक्षा बलों के पास तक ये जानकारी पहुंची और क्या कुछ हुआ इस दौरान? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है अभी माओवादियों का जो शहीदी सप्ताह चल रहा है, जिसके चलते माओवादियों ने बंद का घोषित किया है। इस दौरान जो है लगातार नक्सलियों की तलाश में जवान गश्त कर रहे हैं और इसी दौरान बीजापुर सुकमा का सीमावर्ती क्षेत्र है मोकुर गोला
जहां पर पहाड़ी में माओवादी जब जवान सर्चिंग कर रहे थे तो उन्हें शक हुआ कि यहाँ पर आईडी हो सकती है। तो उन्होंने जब तलाशी ली तो वहाँ पे 4 किलो की आईडी, 2 आईडी बरामद हुई है। और इनके जो एरिया डोमिनेशन टीम होती है उसने जो है बरामद किया। साथ ही जो है बीडीएस टीम की मदद से दोनों आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। अगर जवानों की सूझबूझ से अगर जवान काम नहीं लेते तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान हो सकता था। जी बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पुनः नारकोम अभियान का एक बड़ा असर, इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया। 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली के द्वारा सरेंडर किया गया। कई सालों से इस नक्सल संगठन में दंपत्ति के सक्रिय होने की बात सामने आई है और एक महिला और एक पुरुष ने यहां सरेंडर किया है और 1 लाख रुपए के ये इनामी नक्सली दंपत्ति बताए जा रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है और कई सालों से ये नक्सल संगठन में सक्रिय थे। आज ग्राम डब्बा थाना कुकनार क्षेत्र के 2 सक्रिय नक्सलियों ने, जिसमें से एक मुचाकी गल्ले जो डीकेएमएस अध्यक्ष थी, जिस पर 1 लाख का सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया था, और मुचाकी भीमा जो डीकेएमएस सदस्य था, इनके द्वारा आज हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। दोनों नक्सल दंपत्ति हैं और विगत 4-5 सालों से सक्रिय रूप से उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। और सुकमा से बड़ी खबर, 7 महिला समेत 22 नक्सलियों का सरेंडर। जिले के चिंता गुफा और भेज्जू इलाके में ये एक्टिव थे। जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ के सफल प्रयास का ये परिणाम। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर इन्होंने किया, जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ के और पुलिस के संयुक्त प्रयास के चलते ये सरेंडर किया गया। और अब बात मॉनसून के असर की, जहां पानी ही पानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में। फिलहाल आफत की बारिश की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या असर दिखा रही है? बलौदा बाजार में लगातार बारिश के चलते महानदी का जल स्तर बढ़ गया। शबरी पुल के 3 फीट नीचे तक पानी आ गया है। मुंगेली से जिले में बारिश का जो दौर है जारी है और इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मनियारी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मनियारी डैम लबालब हो गया है और वेस्टवियर से पानी बह रहा है। और उधर पेंड्रा में बारिश के चलते खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है सोन नदी का जल स्तर। सोन नदी पर बना रपटा डूब गया है। गरियाबंद बारिश का कहर देखने को मिला तो तेज बारिश के चलते एक मकान भर भरा कर गिर गया। हादसे में घर के लोगों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल रायगढ़ में बारिश और तेज हवा के चलते कई जगह पर बिजली के तारों पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। बिलासपुर में बारिश का असर देखने को मिला और हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ा। बिलासा देवी एयरपोर्ट पर रनवे पर पानी भर जाने से दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। और मूसलाधार बारिश का असर कई और जिलों में देखा जा रहा है। मुंगेली नाले पर बना पुलिया भारी बारिश में बह गई। दरअसल पुलिया के बह जाने से कुदवा बानी मार्ग बंद हो गया और उधर कवर्धा में तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बह गया। नदी पर बने रपटे पर ट्रैक्टर खड़ा था। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। जशपुर में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और ढोढर अंबा में नाले के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंगेली के खुड़िया में बाढ़ के हालात हैं। कलेक्टर ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों से मुलाकात कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। और गरियाबंद से बड़ी खबर, जान जोखिम में डालकर लोग एनीकट को पार कर रहे हैं। कोपरा डुमरपाली एनीकट के ऊपर पानी बह रहा है। पिकअप वाहन और बाइक से एनीकट पार कर रहे लोग। एनीकट पर सुरक्षा के भी कोई उपाय नहीं है और एनीकट पार करते वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको बता दें कि सिकासार जलाशय से पानी छोड़ा गया। 6000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यह हालात। इस वक्त
वक्त हम मौजूद हैं कोपरा एनीकट में, जहां लोग जान जोखिम में डालकर इस एनीकट को पार कर रहे हैं। तेज बारिश हो रही है जिससे नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सिकासेर जलाशय से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और देखिए कि इस एनीकट में पानी भरा हुआ है और कुछ लोग जो है अपनी जान की परवाह करे बगैर जान जोखिम में डालकर इस एनीकट को पार कर रहे हैं। और एक पिकअप को भी आप अपने टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कैसे वो रास्ते को पार कर रहे हैं। इन लोगों को डर लगता है कि नहीं लगता है, इन्हीं से जानते हैं। भैया आप लोग को डर नहीं लगता क्या? रुकिए, आप लोग आ रहे हैं जान जोखिम में डालकर, क्यों डर नहीं लगता? डर लगता है भैया। तो कैसे आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आए हैं? पता नहीं था इतना वे है तो। रुकना चाहिए ना। नहीं, वहाँ पर कोई रोकने वाले हैं मौजूद? नहीं, कोई नहीं रोकते। देखिए ये लोग खुद वहां से आ रहे हैं और इस एनीकट में आपको दिखाना चाहूंगा इस एनीकट को। एक और तस्वीर देखिए कि कैसे लोग जो है अपनी जान की परवाह करे बगैर ये जो वाहन है ये कैसे एनीकट में चल रहा है। पानी का बहाव है, उसके बावजूद यहाँ से लोग पार कर रहे हैं और हम कुछ दूरी पर रुकवाना चाहेंगे। आप इसको पार करके आए हैं, डर नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा डर? बह जाता ना गाड़ी अगर पानी बहाव है तो। कट के तो ऊपर चल रहा है, नहीं जाना चाहिए ना? हाँ मानते हैं, हम भी नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आप इसकी तेज धारा को देख सकते हैं, कितना तेज ये बहाव है। अगर इस एनीकट के इस पार अगर कोई गिर जाता है तो सोचिए उसकी जान तक चले जाएगी। लेकिन लोग जो है अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस एनीकट से पार होते हैं। टीवी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि एक पिकअप जो है किस तरह इस एनीकट को पार कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि लोग किस तरह लापरवाह होते हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते और लापरवाही पूर्वक इस एनीकट को पार कर रहे हैं। कोपरा का ये एनीकट है जिसका जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और ये गरियाबंद जिला से धमतरी जिला को जोड़ता है। और ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचकर ये सारा तस्वीर आपको दिखाया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और कोरबा से लगातार बारिश की खबर सामने आई और बारिश होने से जलाशय का गेट टूट गया। पॉलिथीन तिरपाल लगाकर बांध को बचाने की कोशिश हो रही है। 65 लाख रुपए की लागत से जलाशय बना, 1.5 महीने बाद बह गया। सुलभा ग्राम के फूल सरिया नाले में बनाया गया और जलाशय की गुणवत्ता पर अब यहां सवाल उठ रहे हैं। रायपुर बिलासपुर के बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला, अंबागढ़ चौकी और दुर्ग जिले से आए युवाओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधी बातचीत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग संभाग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का ऐलान किया और 15 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी घोषणाएं भी मैंने की और खासकर भिलाई में इंडोर स्टेडियम की भी मैंने घोषणा की। जहां PG क्लास की मांग थी वहां वो भी किया। बहुत सारी डिमांड थे छात्रों के, वो मैंने घोषित किया है और बहुत अच्छा लगा युवाओं से मुलाकात करके। उनके जो सपने छत्तीसगढ़ के बारे में, कोई कविता और कोई अपने भाषण के माध्यम से अपनी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की और बहुत सुंदर उनकी भावनाएं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा और दोषी ठहराए जाने पर फिलहाल स्टे दे दिया है, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की मिठाई बांटकर खुशी प्रकट की। सत्यमेव जयते के नारे भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सत्य की जीत हुई है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि अब राहुल गांधी जल्द ही संसद में नजर आएंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि अब लोग उनको संसद में देखने के लिए उत्सुक हैं। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज
उनको रिलीफ मिली है। निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये स्पष्ट हो गया है भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। छत्तीसगढ़ की भी सारी जनता को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारे लीडर का जो डिस्क्वालिफिकेशन है एक तरह से वापस आया। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अब उनकी जो सदस्यता है राहुल गांधी जी की दोबारा से वापस आएगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद में कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो फैसला है कांग्रेस में एक अलग तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है और इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा कांग्रेस में हर्ष की लहर है और पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकल के उत्साह मनाया जा रहा है। ये राहुल गांधी जी को संसद से रोकने की कोशिश हुई थी। इस बारे में भी प्रयास हो गया था कि आगामी चुनाव वो न लड़ सकें, लेकिन जिस प्रकार से न्यायपालिका पर आम जनों का विश्वास है, एक बार फिर से वो स्थापित हुआ है कि न्यायपालिका ही सर्वोपरि है। संसद में वापस आएंगे तो क्या लगता है कि क्या किस तेवर के साथ आपको लगता है? पूरे तेवर के साथ जाएंगे। पहले भी तेवर के साथ जाते थे और अधिक तेवर के साथ जाएंगे। तो इंतजार आप लोग को भी काफी है सर कि उनको संसद में देखने का? बिल्कुल, संसद में देखने का इंतजार है और बिल्कुल स्वागत है उनका। चुनाव भी सामने है छत्तीसगढ़ में, विधानसभा आने वाले समय लोकसभा का भी चुनाव है, क्या आपको लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बहुत अधिक मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए नए मुद्दों को लेकर सामने आने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से मजबूती कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में है, तो कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के ये नारा दिया है कि इस बार 75 पार। ठीक। तो ये है मंत्री मोहम्मद अकबर और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद में देखने का इंतजार जो है वो जोर शोर से यहाँ के कांग्रेस के लोगों का भी, और उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजे और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। अच्छा है, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय को सब स्वीकार करेंगे। अच्छा है, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय को सब स्वीकार करेंगे। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। रायपुर में मेयर के विरोध में